हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। कैसे हैं सभी? तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में आपका वापस से वेलकम है। पहले महाराष्ट्र सेट के क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि इसकी एग्जाम पास में है। पार्ट 12 होने वाला है। अच्छे 13 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, 11 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज पार्ट 12 है और आज का जो क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बेसिक प्रॉपर्टी पर, यानी जो हमारी थ्योरम होती है, एक यूलर थ्योरम होती है, उस पर आज का, सॉरी, डी मोइवर थ्योरम और डी मॉर्गन थ्योरम, डी मोइवर थ्योरम पर आज का क्वेश्चन हमारा बेस्ड है। द वैल्यू ऑफ द रूट 1 प्लस आयोटा वेयर आयोटा इज नेगेटिव रूट ऑफ -1/2 है ना, रूट ऑफ -1। यानी कि हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 1 प्लस आयोटा का रूट, इसको हमें क्या करना है, इन चार में से किसी एक ऑप्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलिए होते हैं शुरू। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 1 प्लस आयोटा को सोल्व करूंगी, उसके बाद ही मैं क्या करूंगी, आगे के क्वेश्चन करूंगी। तो देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो z, उसको हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख सकते हैं, है ना। बिल्कुल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, या फिर इस तरीके से लिखा जाता है, z बराबर e की पावर i थीटा हम लिखते हैं। ये ज्यादा बेस्ट तरीका है, आपने ये ज्यादा वाला देखा होगा तरीका, है ना। मैंने e की पावर i थीटा को क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में बदल दिया था। बट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम उसी का यूज करने वाले हैं। मान लीजिए अभी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 1 प्लस आयोटा है, तो यहाँ क्या आएगा, इस z का मॉड्यूलस r क्या होता है, z का मॉड्यूलस, और e की पावर i थीटा, थीटा क्या होता है, z का आर्ग्यूमेंट। तो इस इक्वेशन 1 में मुझे वैल्यू रखनी है। तो हम एक एक करके सारे जो है रिक्वायर्ड आंसर चीजें हैं वो हम निकालेंगे। सबसे पहले z का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा थीटा है, यानी कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, वो कैसे हम निकालते हैं, टेन इनवर्स y अपॉन x लेते हैं, यानी कि ऊपर लेते हैं इमेजिनरी पार्ट टेन इनवर्स, नीचे लेते हैं रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, रियल पार्ट भी 1 है, यानी कि टेन इनवर्स 1 है। तो टेन इनवर्स 1 मतलब 1 कब वैल्यू लेता है, टेन थीटा कब लेता है, π/4 पर लेता है। तो क्या हम थीटा को ही π/4 यानी थीटा को ही हम अपना आर्ग्यूमेंट कह देंगे अल्फा। तो देखिए, आपने देखा होगा, हमने कल करा था, आई थिंक कल या परसों के ही सेशन में था हमारा, कि अगर हमारा रियल पार्ट भी ग्रेटर देन 0 हो, इमेजिनरी पार्ट भी ग्रेटर देन 0 हो, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करते हैं, तो हमारा जो थीटा है वही हमारा आर्ग्यूमेंट रहता है। तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट की वैल्यू π/4 ही रहेगी, बिकॉज हम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस आयोटा की वैल्यू हमें कितनी मिली है, मोड z कितना मिला है, √2 मिला है, e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी मिली है, π/4 मिली है। बट अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो √2 जैसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमें इसे थोड़ा और बदलना होगा। हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा ऐसा ही, √2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2 लिखेंगे, e की पावर i π/4 लिखेंगे। अब मुझे ये जो 2 की पावर 1/2 है ना, इसको भी मुझे एक्सपोनेंशियल में बदलना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूं, इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ध्यान से देखिएगा, e की पावर log √2, मान लीजिए मैं सिर्फ √2 की बात कर रही हूँ अभी, मैं √2 को ऐसा लिख सकती हूँ ना, e की पावर log √2, क्योंकि e और log कैंसिल होके मेरा √2 ही आएगा। या फिर इसको ऐसा लिख सकती हूँ, e की पावर log 2 और उसकी पावर भी 1/2, है ना। √2 को मैंने क्या लिख दिया है, 2 की पावर 1/2। या फिर मैं ऐसा लिख सकती हूँ, log की प्रॉपर्टी होती है कि पावर को अपने पास बुला लेता है नीचे, तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ, ऐसा मैंने क्या है, कन्वर्ट कर लिया है। क्या जरूरत थी मुझे कन्वर्ट करने की, क्या ये कोई रिक्वायरमेंट है, ये बस इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। बाकी इन जनरल तो हमारा ये यहीं पर आंसर हो जाएगा। बट क्वेश्चन मैंने ध्यान से ऑब्जर्व करा है, तो मुझे पता चला है कि सब कुछ e की पावर में ही चाहिए मुझे, तो मैंने सब कुछ e की पावर में बदल दिया। अब e की पावर a और e की पावर b हो तो दोनों आपस में क्या होती है, प्लस होती है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर 1/2 log 2 प्लस i π/4। अब फिर से ऑप्शन को देखा जाएगा, ऑप्शन को देखने पर पता चलता है कि कोष्टक, ये जो ब्रैकेट है इससे बाहर है, 1/2 1/4 जो भी हमारा बनेगा इससे बाहर बनेगा। तो मैं क्या करती हूँ, 1/2 को बाहर निकाल देती हूँ, e की पावर 1/2 बाहर, log 2 को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो π/4 था ना, उसमें से 2 तो बाहर चला गया, तो ये हमारा π/2 बन गया है। तो ये वैल्यू आ गई है हमारी 1 प्लस आयोटा की। बट फिर से क्वेश्चन को देखेंगे,
हमें रूट 1 प्लस आयोटा चाहिए, मतलब मुझे दोनों तरफ रूट लगाना पड़ेगा। रूट मतलब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, मुझे 1/2 पावर लगानी पड़ेगी, log 2 प्लस आयोटा π/2। अब मैं इधर भी 1/2 पावर लगाऊंगी, तो रूल होता है कि पावर की भी पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी ये 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर 1/4 log 2 प्लस आयोटा π/2 बन जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा बिल्कुल मैच करेगा, किसी ना किसी ऑप्शन से तो मैच हो ही जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए से हमारा परफेक्टली मैच हो रहा है, π/4 नहीं रहेगा, पाई का क्या करा आपने, और यहाँ आगे 1/2 भी नहीं रहेगा, तो 3 ऑप्शन हमारे गलत, ऑप्शन नंबर ए हमारा इंडीड करेक्ट आंसर है। तो हमने z की ही कुछ मॉडुलस वगैरह, नेचुरल लोगारिथमिक फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल को, सबको हमने एक साथ लगा दिया है और हमने ये क्वेश्चन किया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डू शेयर एंड थैंक यू।